हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। हेलो, आप सभी बढ़िया होंगे। देखो, कंटिन्यू तो करेंगे, साथ साथ अपना क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या नहीं पढ़ा था। तो पिछले क्लास में क्या क्या बहुत सारी जानकारियाँ पढ़ा था सिंधु सभ्यता के बारे में। क्या क्या था सिंधु सभ्यता, उसका आकार कैसा था, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, कौन उसका जानकारी दिया था, कौन उसका मैसेज दिया था, कौन उसका सर्वेक्षण किया था, किसने पहला खुदाई किया था, कौन सी जगह पर कहाँ साक्ष्य मिला, हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, आपका सुरकोतड़ा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, ये सब के बारे में आपको बता दिया गया था। साथ ही साथ आपको बताया गया था कि कौन सा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सबसे बड़ा शहर कौन है, भारत से रिलेटेड कौन सा है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सब ये क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, आगे पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के कुछ विशेष जानकारियाँ के बारे में। सिंधु सभ्यता के विशेष जानकारी क्या क्या है, देखो कुछ प्रमुख की पॉइंट पढ़ लेते हैं। पहला नगरी सभ्यता था, शहरी सभ्यता था। ये सर्वप्रथम सभ्यता कौन सा सभ्यता था? नगरी सभ्यता, जिसको बोलते हैं शहरी सभ्यता। शहरी सभ्यता मेन कौन सी नदी के किनारे था? आपका सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, साथ ही साथ सिंधु नदी की सहायक नदी, उसके जो सहायक नदी है उसके किनारे भी क्या था? उपस्थित था ये शहर। अब देखो सिंधु नदी में और क्या था। सिंधु नदी में एक बताया था खासियत जो पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। सिंधु नदी में, सिंधु सभ्यता में जो सड़क बनी थी वो कैसी थी? चौड़ी थी सड़क, चौड़ी सड़क। प्लस एक दूसरे को क्या करती थी? समकोण पर, 90 डिग्री के एंगल पर, समकोण पर काटती थी। साथ ही इसको ऐसा बनाया जाता था कि अगर आंधी तूफान आए या फिर कोई हवा वगैरह चले तो जितना भी कचरा हो, साफ हो, एक साथ क्या हो जाए? बह के चला जाए। तो एक निश्चित डायरेक्शन में होता था इसका सड़क, किसका? सिंधु सभ्यता की डायरेक्शन। साथ ही साथ यहाँ नाली अभी जो गांव में होता है, नगर पंचायत, नगर भवन, नगर निगम में नाली बनाया जाता है तो ढकी रहती, ढकी क्या खुली भी रहती। लेकिन इस समय की जो नालियाँ बनी थी, नालियाँ बहुत स्वच्छ थी, साथ में ढकी हुई थी। क्या थी? ढकी हुई थी, ढकी हुई थी। कहाँ के? सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता में क्या मिले थे? कांसे का खोजा था, तो कांसे के अलग अलग सामान, सिक्के बनने लगे। बताया था जब आपको सिक्का पढ़ाया था तो सिंधु सभ्यता में कौन सा सिक्का बन रहा था? टेराकोटा का सिक्का, जो किसका था? मिट्टी का था। साथ ही साथ आपका कांसे का भी बन रहा था सिक्का, बहुत सारे। तो कांसा का खोज होने के कारण, कांसा की खोज होने के कारण कांसे का सिक्का प्लस कांसा का और क्या बनता है? मुहर बनता है। मुहर जिसको हम लोग सील लगाते हैं, जैसे कुछ जाते हैं तब वजन वाला तौलने वाला को तो सील लगा के दिया जाता है। तो मुहर बना था। और लोथल से एक मिला था फारस की मुहर। तो इससे क्या पता चलता है? मतलब सिंधु सभ्यता की जो व्यापार होता था, जो ट्रांसपोर्ट होता था, ट्रेडिंग होता था, वो कहाँ तक हुआ था? फारस। अब फारस का वर्तमान नाम क्या है? ईरान। मतलब ईरान के राजाओं तक, ईरान के जो शासक थे, ईरान के जहाँ के व्यक्ति थे, वहाँ तक सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, लेन देन करते थे। जैसे तुम लोग जाते हो लेन देन करते हो, पड़ोसी से लेन देन करते हो, दुकान वाले से लेन देन करते हो, और स्कूल में जाते तब क्लासमेट से लेन देन करते हो, नहीं मिलता है तो वहाँ पर भी लेन देन करते हो। तो देखिए, तो इससे क्या मिलता है? विदेशों तक व्यापार था हमारा। सिंधु सभ्यता का व्यापार कहाँ तक था? विदेशों तक व्यापार फैला हुआ था, व्यापार। और साथ ही साथ लोथल भी था, क्योंकि वहाँ का बंदरगाह पंतन था सबसे बड़ा। तो लोथल समुद्री मार्ग से भी क्या करते थे? बंदरगाह व्यापार करते थे। और की पॉइंट क्या है? हाँ, इसमें जो वजन होता था, जो तौल के लिया जाता था, वजन समान होता था। तो वजन में बाट के रूप में 16 किलोग्राम के गुणात्मक रूप में करते थे। गुणात्मक रूप मतलब 16 किलोग्राम गुणात्मक, मतलब सबसे कम वजन होता था 16 किलोग्राम। अब तुमको ज़्यादा सामान लेना है तो 32 किलोग्राम, और लेना है तो 48 किलो, मतलब इसके गुणात्मक रूप में क्या कर दिया जाता था? तो सबसे कम बाट 16 किलोग्राम। अब देखो, सिंधु सभ्यता में पूछा जाता है बहुत सारे ये आपका क्या बोलते हैं, खुदाई के बारे में बताया था, क्या क्या मिला था। अब देखो, सिंधु सभ्यता का विनाश कैसे हुआ? विनाश, तबाह। तो सिंधु सभ्यता का विनाश ऐसे बोला जाता है कि बाढ़ से हुआ है। किससे? बाढ़ से। अब एक फिल्म बना है,
मोहनजोदाड़ो करके ऋतिक रोशन का, आप उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल बताया गया है। तो देखो इसका विनाश किसके कारण, बाढ़ आया, और बाढ़ आकर किसको तबाह कर दिया, सिंधु नदी में एक बांध बनाया गया था। किसको, जब उस समय लालची थे उन लोग के राजा, तो सोन चांदी को एकत्र करने के लिए एक बांध बना था। अब बांध बहुत बड़ा था, क्योंकि उसका पानी ज़्यादा होने के कारण क्या हो गया, वो बांध क्या हो गया, टूट गया। अब पूरा सिंधु सभ्यता क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये आपका मेन की पॉइंट है सिंधु सभ्यता की विशेष जानकारी के बारे में। अब देखो हम सिंधु सभ्यता केवल एक ही सभ्यता क्यों पढ़ें, और भी सभ्यता है उसके बारे में क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो देखो विश्व में बहुत सारी सभ्यता है जिसको हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है कौन सी सभ्यता कहाँ थी। तो देखो पहला सभ्यता, सारी सभ्यता तो सिंधु सभ्यता थी। अब कुछ विशेष सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको मेन क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। क्या होगा, इम्पॉर्टेंट। तो देखो क्या क्या सभ्यता थी, इसको मैं नोट करवाता हूँ, आप भी नोट कीजिए। तो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं, विश्व की प्रमुख सभ्यता एक था आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या था, मेसोपोटामिया। दूसरा था आपका फारस की सभ्यता। एक है पीली नदी की सभ्यता। क्या क्या सभ्यता, तो पहला नोट करो, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहाँ था, ईरान प्लस इराक के क्षेत्र में था। ईरान प्लस इराक के क्षेत्र में है। दूसरा सभ्यता आपका क्या था, तो दूसरा सभ्यता था आपका ये मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता। अब मिस्र की सभ्यता तो मिस्र में रहेगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले मिस्र को मिस्र नहीं बोलते, इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजिप्ट। हाँ, तो इजिप्ट की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता, तो कहाँ हो गए, इजिप्ट में। तीसरा है आपका, तीसरा क्या है भाई, इसका कौन सी सभ्यता है, तो देखते हैं। तीसरा आपको बता रहे हैं ये तीसरा रोम की सभ्यता है आपका। नेक्स्ट कौन सा है, रोम की सभ्यता। अब रोम की सभ्यता है, रोम किसकी कैपिटल है, रोम कैपिटल है इटली का। तो रोम कहाँ मिलेगा आपको, इटली में मिलेगा। इटली कहाँ पर है, इटली में। उसके बाद आपका अगला सभ्यता है फारस की सभ्यता। चौथा क्या है, फारस की सभ्यता। अब फारस किसका पुराना नाम है आपका, ईरान का। तो ईरान में मिलेगा फारस की सभ्यता, ईरान में मिलेगा। पांचवा है आपका स्पार्टा की सभ्यता। ये भी आपका ईरान ही वाले क्षेत्र में था सभ्यता। क्या है, ईरान वाले क्षेत्र में। इसका विनाश, इसका उद्भव कौन कौन से प्रमुख है। छठवा है आपका ये चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता को और बोला जाता है पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी या पीली घाटी क्या बोला जाता है, पीली नदी की सभ्यता बोला जाता है। इसी को पीली नदी की सभ्यता जो चीन में पीली नदी है, इसको अभी वर्तमान में पीली नदी है जो चीन में फैला हुआ था ये। तो देखो मेन तो पहला हमारा था इंडिया का ये वाला किसने सभ्यता। उसके बाद मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, चीन की सभ्यता। ये मेन इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्ज़ाम हो गया, पीएससी, सीजीपीएससी, इसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता थी। क्या थी, विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता। लेकिन ये था ग्रामीण, क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। परंतु विश्व का सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता पूछेगा तो सिंधु सभ्यता। ग्रामीण लेकिन देखो आने वाला पहले तो ग्रामीण था, पहला क्या था, ग्रामीण। अब एक ही बार में शहरी थोड़ी ना बन जाएगा, पहले क्या बनेगा, ग्रामीण वाला बनेगा। ग्रामीण एरिया धीरे धीरे विकास करेगा, जनपद बनेगा, पंचायत बनेगा, पंचायत से जनपद बनेगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते महाजनपद, धीरे धीरे शहरी में बदलते गया। तो सबसे पहले पूछे जाएगा विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता
तो ग्रामीण प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया से, लेकिन कैटेगरी बदल देगा। विश्व की सबसे पहले नगरी सभ्यता बताइए, तो क्या होगा? सिंधु सभ्यता। जैसे आपके क्लास में पूछा जाएगा, क्या क्लास का सबसे होशियार कौन? तो होगा जो लड़का लड़की में जो भी होगा खड़ा होगा बताएगा। लेकिन पूछेगा क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार कौन? लड़की में, तो केवल लड़की खड़ा होगा, लड़का थोड़ी ना खड़ा होगा कि लड़का लड़की कैटेगरी में आ जाएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, तो नगरी पूछेगा तो सिंधु सभ्यता, ग्रामीण पूछेगा तो मेसोपोटामिया, लेकिन प्रथम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन से एरिया में था? ईरान तथा इराक। ईरान तथा इराक में दोनों के मध्य एक नदी है जिसको बोलते हैं दजला फरहात नदी, या फिर यूफ्रेटस या टिग्रिस नदी, उसी किनारे क्या हुआ था? फैला हुआ था। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक एक सभ्यता के बारे में डिटेल जानकारी। तब तक इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक। आगे क्लास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक्स।